जय हिंद दोस्तों। आप सबों का हमारे YouTube क्लास में स्वागत है। आज हम लोगों ने सिलेबस के बारे में पहले वीडियो में देखा था। आज मैं आपको सिलेबस से कुछ चीजें और जुड़ी हुई है, जिसमें से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे मेरे वीडियो जितने भी बने उसका नोटिफिकेशन हो या उस चैनल के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए और एक भी सवाल एक भी चीज आपसे छूटे नहीं। तो चलिए आते हैं, सिलेबस को पूरा समझते हैं। सबसे पहला चीज है कि 10th क्लास के एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए जो मैथ के सिलेबस के बारे में हमें पढ़ना है, जिनमें से सब 2027 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये सबसे रामबाण है। तो सबसे पहले सिलेबस में कौन कितने नंबर का आता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा कि 15 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा था कि कौन कौन सा 15 चैप्टर हमारा जो होता है वो एनसीईआरटी मैथ में पूछता है। अब उन 15 चैप्टर में से कौन कितने नंबर का आता है उसको सेक्शन वाइज बांट के हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो याद रखिएगा, सबसे पहला चीज होता है 15 चैप्टर को 7 सेक्शन में बांटा गया है। बिहार बोर्ड मैथ एनसीईआरटी जो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ये हमेशा 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर। तो 7 सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन है और कितने नंबर के आते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। उसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। तीसरा जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति। और चौथा जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। पांचवा जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। 6 नंबर जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। इंग्लिश में इसको मेंसुरेशन बोला जाता है। और 7 नंबर जो लास्ट सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता। प्रायिकता। अब यहाँ ये 7 सेक्शन में सारे चैप्टर को बांट दिया गया है। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा नहीं, आइए 15 चैप्टर हम इसमें दिखाते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है वो तो लेसन 1 ही है। लेसन 1 ही पढ़ना है। बीज गणित में आपको लेसन 2 पढ़ना है, लेसन 3 पढ़ना है, लेसन 4 पढ़ना है और लेसन 5 पढ़ना है। फिर उसके बाद ज्यामिति में अगर हम लोग आते हैं तो ज्यामिति में लेसन 6 पढ़ना है और लेसन 10 पढ़ना है और लेसन 11 पढ़ना है, ज्यामिति में ही पढ़ना है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम लोग आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और वो लेसन 7 पढ़ना है। त्रिकोणमिति में हम लोग आते हैं जिसको ट्रिगोनोमेट्री भी बोला जाता है। अगर इस त्रिकोणमिति में हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग को पढ़ना है लेसन 8 और लेसन 9। और जैसे ही नीचे आते हैं तो क्षेत्रमिति, इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। और मेंसुरेशन में जो हमें पढ़ना है वो चैप्टर पढ़ना है लेसन 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है। और सांख्यिकी और प्रायिकता में आते हैं तो लेसन 14 पढ़ना है और लेसन 15 पढ़ना है। तो वही लेसन 1 से लेके लेसन 15 तक यही 7 सेक्शन में बांटा गया है। और इन्हीं 7 सेक्शन में सब कौन कितने नंबर का पूछता है जरा इसके बारे में देखते हैं। तो वास्तविक संख्या जो लेसन सिर्फ 1 पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का चैप्टर होता है, ये अकेले, इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीज गणित के चैप्टर में जो लेसन 2, 3, 4 और 5, ये 4 चैप्टर एक साथ मिलके आते हैं और एक साथ मिलके आने के साथ ही ये अपने साथ 20 नंबर का ये चैप्टर होता है। उसी तरह से ज्यामिति में 3 चैप्टर होते हैं, ये भी 20 नंबर का चैप्टर होता है। निर्देशांक ज्यामिति 7 जो होता है वह 10 नंबर का चैप्टर होता है। त्रिकोणमिति भी जो होता है वह 20 नंबर का चैप्टर होता है। क्षेत्रमिति जो होता है वह 10 नंबर का चैप्टर होता है। और सांख्यिकी और प्रायिकता के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सांख्यिकी और प्रायिकता भी जो होता है, ये भी जो होता है वह 10 नंबर का चैप्टर पूछता है। आइए हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं।
20 और 10 30 नंबर हो गया, 30 20 50, 10 60, 60 10 70, 10 80 और 80 और 20 100, यानी टोटल जो होता है यह हमारा 100 नंबर का एग्जाम पूछता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें से कुछ चैप्टर जो होते हैं, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन का नंबर जो होता है इधर उधर करता है। जैसे कभी जो होता है ये 10 नंबर की जगह 7 नंबर का भी पूछेगा, ये 10 नंबर की जगह 7 नंबर का पूछेगा, किसी चीज में आपको दूसरे चीज में बढ़ा के दे देगा। तो इससे घबराना नहीं है, हमको 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। अब याद रखिएगा कि 95% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मैथ के एनसीईआरटी एनसीईआरटी किताब से ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इधर उधर से दिए जाते हैं, बट आपको घबराना नहीं है, आपको सही ढंग से पढ़ना है। आप हमारे क्लास से जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे आपको हर चीज की जानकारी होती रहेगी। तो आपने देखा कि 100 नंबर की एग्जाम में कौन से कितने नंबर का चैप्टर आता है। तो इसमें से हर चीज के हर चैप्टर अपने आप में खास होता है, अपने आप में है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके बनाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने दोस्त में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए लाइक कमेंट और शेयर। धन्यवाद।